नमस्कार बच्चों, बाल गोविंदम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अक्षरों का महत्व बताऊंगी। 6 क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूं मैं ये चैप्टर। ध्यान से सुनेंगे। अक्षरों का महत्व यानी कि अक्षरों की खोज कैसे हुई और ये हम तक कैसे पहुंचे, एक से मिलकर एक अक्षर कैसे शब्द बने। आज हम इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके रचयिता हैं गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य के द्वारा लिखा गया। इसमें लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई है तथा अक्षरों का, ये जो अक्षर हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। चलिए देखते हैं अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, यानी कि जो पुस्तक होती है अक्षरों से बनती है। अलग अलग तरह के अक्षर होते हैं, अलग अलग तरह की पुस्तकें होती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। दुनिया में जो है अब तक करोड़ों पुस्तकें, यानी कि जब से अक्षरों की खोजी करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। यहाँ ज इरेज हुआ हुआ है, देखिए यहाँ भी जा नहीं है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज हम जो भी किताबें देखते हैं, जो भी समाचार पत्र है, वो सब अक्षरों में होते हैं और हजारों की तादाद में रोज छपते रहते हैं। लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि ये अक्षर न होते तो आज हमारी दुनिया का क्या हाल होता। क्या ये अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है? चलिए आगे देखते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। यानी कि पुराने जमाने के जो लोग थे, हमारे पूर्वज, वो क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ये मानव के द्वारा की हुई खोज है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। बच्चों, हमारी धरती जो है ये लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज रहा। यानी कि 2-3 अरब साल पहले तो कोई जानवर ही नहीं थे। फिर करोड़ों साल पहले जीव जंतु आए धरती पर। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। यानी कि जो मानव जाति है हमारी धरती पर, वो 5 लाख साल पहले आई है और धीरे धीरे हम विकसित होने लगे। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। यानी कि वो पहले, जैसे आपने आदि मानव की कहानियां पढ़ी हैं, वह पहले खेती करने लगा, गांवों को बसाया, पत्थरों के औजार बनाए, फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास के काल में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी कि अंदर के भाव बताए गए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं। छोटे और चहुं वृत्त यानी कि जैसे सूरज का एक चित्र। छोटा वृत्त यानी कि छोटा सा गोला, उसके चारों ओर किरणों की रेखाएं खींचने पर वह एक सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया, यानी कि धूप के लिए इस्तेमाल होने लगा। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी कि इसके बाद एक एक करके भाव और आते गए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल, यानी कि अक्षरों की खोज हुए हमारे कितने साल हो चुके हैं? 6,000 साल। अब आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, जैसे इसमें जानवरों के चित्र, पेड़ के चित्र और अजीब अजीब तरह के भी आपको चित्र, इससे भाव संकेत दिए जाते थे। दाईं ओर से बाईं ओर से तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, तूफान का देवता, और नगाड़ा पंखों से सुशोभित नगाड़ा, दृढ़कोट कौवा और दवाखाने में आदमी। चलिए अब देखेंगे, अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। अब अक्षरों की खोज जब हुई तो एक नया युग शुरू हुआ, यानी कि एक नया जमाने की शुरुआत हो गई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा।
अब वो अपने विचार लिखता, अपना हिसाब किताब लिखा, अब उसको सब सहज लगने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, यानी कि तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, पढ़ा लिखा का समझदार कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी कि अगर हमें पुराना कुछ अस्तित्व नहीं मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतिहास में क्या होता था। इसलिए इतिहास में आदमियों ने लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। ये भी बात सही है कि अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम लिखा हुआ कैसे पढ़ पाते, हमें कैसे पता चलता कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन से राजा हुए आदि वगैरह वगैरह। अब अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। ये खोज जो है मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी कि जब एक पीढ़ी क्या होती है बच्चों, जैसे हमारे दादा परदादा, ये हमारी पीढ़ी हो जाती है, तो उनका जो ज्ञान होता है, नॉलेज, वो अपने बच्चों को देते हैं, दूसरी पीढ़ी को, दूसरी से तीसरी पीढ़ी करने लग जाती है। ऐसे आगे से आगे वो ज्ञान बढ़ता जाता है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अब ज्ञान जो हुआ वो बढ़ता गया और विकास भी तेजी से होने लगा। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। अब आप देखेंगे कि अक्षरों का जो महत्व है वो हमारे जीवन में कितना जरूरी है। अगर ये नहीं होते तो हमारा क्या होता, मानव जाति का क्या होता, और हम पढ़ते लिखते कैसे, हम समझदार कैसे बनते, मानव सभ्य कैसे कहलाता। अब मैं आपको इस पाठ का सार समझाऊंगी, इसको भी पढ़ लेंगे एक बार। पाठ का सार देखिए। अक्षरों का महत्व गुणाकार मूल्य द्वारा लिखा गया एक रोचक निबंध है। इसमें लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई तथा अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। लेखक कहता है कि संसार की सभी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र भी अक्षरों से ही बनकर छपते हैं। यदि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान न होता तो मानव जीवन बहुत मुश्किल से भरा होता। लेखक ये भी कहता है कि पुराने जमाने के लोगों का विचार है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन सच्चाई यह है कि अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने ही की है। अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए चित्रों की सहायता लेता है। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई थी। अब अक्षरों के खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य ने अपना हिसाब किताब लिखना शुरू किया और वह सभ्य कहलाए। जैसे मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था, यदि अक्षरों की खोज न होती, लेखक ये भी कहता है कि यदि अक्षरों की खोज न होती तो मनुष्य अपने अतीत से वंचित रह जाता। वह अपने ज्ञान को अपनी दूसरी पीढ़ी तक भी न पहुंच पाता।